8 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ और इन 8 सालों में मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विडिटी। अगर आपने मार्केट में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको मार्केट के जो मैक्सिमम मूव्स हैं वो पकड़ने में आसानी हो जाती है। 90% ट्रेडर्स का लॉस सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं और स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनका स्टॉप लॉस हंट करके उन्हीं के डायरेक्शन में निकल जाते हैं। उनको लगता है कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद वो जब ट्रेड लेने के लिए जाते हैं तो उसके बाद मार्केट उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। किसी भी स्ट्रेटजी को आप लगा लीजिए, लेकिन अगर आपका जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो वीक है तो आपके स्टॉप लॉस हंट होते रहेंगे और आप अपनी स्ट्रेटजी को ही कोसोगे। आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करना, अगर आपने लिक्विडिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी स्ट्रेटजी में लगा लिया तो आपको और ज्यादा क्लियरर व्यू मिलेगा और स्मार्ट मनी किस तरीके से मूव कर रहा है ये आप पता कर पाओगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा होता है पैसा। स्मार्ट मनी को जहां पर पैसा दिखता है वहां पर मार्केट को लेकर के जाते हैं। देखिए, पहला चीज तो ये है कि स्मार्ट मनी का मतलब होता है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बड़ा पैसा लगा करके ट्रेड करते हैं। मतलब कि अगर आप मैक्सिमम मान लीजिए कि $1000 से ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप $10,000 से ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप $1,00,000 से ट्रेड कर रहे हो, फिर भी आप यहाँ पर जो है एक रिटेल ट्रेडर हो। लेकिन स्मार्ट मनी जो रहेगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा करके एक ट्रेड ले रहा है। और मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई बाय करना चाहता है तो सामने कोई बेचने वाला भी चाहिए, यानी कि अगर एक बायर है तो एक सेलर भी रहना चाहिए। 5 बायर हैं या फिर 5 क्वांटिटी को बाय करने के लिए एक ऑर्डर है तो एटलीस्ट 5 क्वांटिटी यहां पर कोई सेल करने वाला भी रहना चाहिए। तो इस वजह से स्मार्ट मनी या फिर हम कहें इंस्टीट्यूशंस जो हैं प्राइस को उस पॉइंट पर लेकर के जाते हैं जहां पर कि जो रिटेलर रहते हैं वो बायर से सेलर बन जाते हैं और उनका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है कि नहीं, मार्केट जो है वो अब गिरने वाला है और जो रिटेलर बाय करने के लिए सोच करके बैठता है उसका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है और वो सेल करने के लिए चला जाता है। तो लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 तरीके के ऑर्डर्स को यहाँ पर देखना होगा। पहला है स्टॉप लॉस और दूसरा है टेक प्रॉफिट। जब कभी भी आप ट्रेड लेते हैं तो ये 2 ऑर्डर आप लगाते हैं। अब इन्हीं ऑर्डर्स को हंट करने के लिए मार्केट यहाँ पर मूव करता है। इसको अच्छे समझने के लिए लेकर के चलता हूँ आपको अपने चार्ट पर। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है जहां पर कि सिंपल आपको दिख रहा है। हम यहाँ पर किसी भी स्विंग को उठाते हैं, मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट है, हम जो है इस वाले स्विंग को यहाँ पर उठाते हैं और इस स्विंग में किस तरीके से यहाँ मार्केट मूव कर रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब अगर इसी चार्ट को हम यहाँ पर 15 मिनट पर लेकर के आए तो हमें ये पता चलता है। अब इसी चार्ट को अगर हम यहाँ पर 15 मिनट पर लेकर के आए फिर तो 5 मिनट पर लेकर के आए तो हमें जो बहुत सारे ऐसे मूव्स देखने को मिलेंगे जो कि 1 घंटे के चार्ट पर देखने को नहीं मिल रहे थे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है और आपने क्या किया कि एक शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ से अपनी ओपन कर दी। मान लीजिए इस कैंडल से आपने ओपन किया और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा और मिनिमम आप सोच रहे हैं कि नहीं 1:2 के रेशियो में मैं यहाँ पर ट्रेड लेने जा रहा हूँ तो यहाँ पर अपना टारगेट रखूंगा। ठीक है, अब ये जो आपका देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं जो है लिक्विडिटी है। अब स्मार्ट मनी क्या करता है कि इसको हंट करने के लिए आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा और कोई भी बड़ा मूव देने से पहले एक बार इसको हंट करेगा। और आप ये चीज देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ जो साइडवेज गया और उसके बाद एकदम इंटेंशनल कैंडल बना करके यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जबकि मार्केट यहाँ पर सबसे अपने लो पॉइंट पर था, लेकिन अचानक से मार्केट ये ऊपर बढ़ा और आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर नीचे का मूव दिया। ये चीज आपके साथ भी बार बार होती होगी, तो आज के इस वीडियो में सारे आपके जो डाउट्स हैं वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा रिप्ले में दिखाता हूँ। अब देखिए, आपको हमेशा ना जब भी आप यहाँ पर ट्रेड करने जाते हैं तो आपको इक्वल हाइज देखने हैं, कोई अगर पैटर्न बनना है वो देखना है, कहीं पर ट्रेंड लाइन अगर जो है जुड़ रही है तो वो चीज देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो बन रही है। अब लोगों को ये लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर बन रही तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमें जो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी जब भी ट्रेंड लाइन बनती है तो आप ये समझ लीजिए कि इनके हाईस पर यहाँ पर जो है लिक्विडिटी जो है बनती जा रही है। ये जैसे कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, और जितनी ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड होती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर आकर के ये लिक्विडिटी जो ग्रैब करे। जो चीज़ मैं बताता चल रहा हूँ उसको आप कहीं ना कहीं नोट करके चलेगा, नहीं तो बाद में जो है आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है।
दूसरी चीज सुनिए, जैसे एक ये जब हाई बन गया तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट हाई बना ये इससे नीचे है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो हाई है वो सिक्योर है। और ये देखिए यहाँ पर नया हाई बन गया, इसका मतलब कि ये हाई जब सिक्योर है तो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है जनरेट हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाई जो बना वो यहाँ पर बना, इसका मतलब कि ये जो हाई हुआ ये भी सिक्योर है और यहाँ पर जो लिक्विडिटी और ज़्यादा इकट्ठा हो गई। होता क्या है कि लोग अपने स्टॉप लॉसेस को जो ट्रेल करते जाते हैं, पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, अब स्टॉप लॉस यहाँ है, और जब मार्केट मान लीजिए इस वाले लो को ब्रेक करता तो स्टॉप लॉस लोग अपना यहाँ पर लाए थे, तो ये भी जो है लिक्विडिटी बन जाती है। मार्केट ऊपर आया, ये लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हो गई, लेकिन अभी भी ये दोनों हाईज जो हैं इनके लिक्विडिटी यहाँ पर बने हुए हैं, तो मार्केट जो इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए भी ऊपर आ सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर आपकी एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है तो मार्केट को ऊपर की थोड़ा और जो है लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब समझाया था कि कोई अगर बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेलर है तो उसके लिए जो ऑपोजिट ऑर्डर भी रहना चाहिए। तो रिटेलर को पहले ये क्या करता है कि ये बायर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जब बनी है, इसका ब्रेकआउट पर जो है यहाँ पर देखिए बाय कराया है और बहुत सारे बायर यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस को पूरे ऑर्डर इनके नहीं फिल होते हैं, तो उनको क्या चाहता है, उनको ये स्टॉप लॉस ऑर्डर भी चाहता है। देखिए जब आप शॉर्ट करते हैं ना, तो जो आपके शॉर्ट के ऑर्डर पर स्टॉप लॉस लगा रहता है वो बाइंग का ऑर्डर रहता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ से जो सेल कर रहा हूँ तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर रहेगा ना, यहाँ पर जाकर के बाय हो जाएगा, तो ये ऑर्डर मेरा कट जाएगा, यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये जो ऊपर यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर देखिए पाइल अप हो रहा है, इस वाली कैंडल के ऊपर ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर पाइल अप हो रहा है, और यहाँ पर ये जो हाईज है इसको सिक्योर करके चल रहे हैं, इसका मतलब और ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर बिल्ड हो गई। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो एक बार ऊपर आकर के इस वाली लिक्विडिटी को लेना जरूरी है। अगर इस लिक्विडिटी को लिए बिना मार्केट मान लीजिए कि अगर नीचे चला भी गया तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं रहेगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी नहीं लिया हुआ है, तो फिर मार्केट जो ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट जो बहुत तेजी से यहाँ पर नीचे आए तो इस लिक्विडिटी का लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर एक हाई मार्केट ने बनाया, उसके बाद जो दूसरा हाई है उसके नीचे अगर ऐसे बन रहा है और लो भी नहीं ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो है बनती जा रही है, और ये जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लिक्विडिटी है हाई अमाउंट की, तो इसको लेने के लिए मार्केट एक बार ऊपर आ सकता है। अब एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी लिक्विडिटी बनी है, इस पॉइंट पर भी लिक्विडिटी बनी है। अब देखिए इस लिक्विडिटी को भी लेने के लिए मार्केट को एक बार नीचे आना हुआ, और यहाँ पर जो लिक्विडिटी जमा थी उसको मार्केट ने यहाँ पर ग्रैब किया। जो भी यहाँ पर बायर्स रहे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया। उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर गया और कितनी खूबसूरती से ये वाली लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया। अब क्या हुआ, जो लिक्विडिटी यहाँ पर बची हुई थी वो अब यहाँ पर जो जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और अब मार्केट जो आसानी से नीचे जा सकता है। तो हम सिंपल यहाँ पर जो है इस वाली ऐसे ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल इंडिकेशन के लिए, और इसको हम डाल सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। लिक्विडिटी स्वीप मैं अपनी वीडियोस में भी ये लिखता हूँ, जिससे ये पता चलता है मुझे कि ऊपर लिक्विडिटी नहीं है तो नीचे जाने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हैं। और नीचे मार्केट क्यों जाएगा ये कैसे पता लगता है, नीचे मार्केट इसलिए पता लगता है क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो यहाँ पर लोज बने हुए हैं जिनको कि अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया है, तो इन सारे लोज को लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। एक बार हम जो इसको वैसे प्ले करके देखते हैं, प्ले करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से जो नीचे जाता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अपना ये वाला हाई बनाया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अपना दो हाई और बनाया, जो कि जो है इस वाले हाई को सिक्योर करता है। यानी कि यहाँ पर भी धीरे धीरे जो यहाँ पर लिक्विडिटी बनती जा रही है, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको इसमें भी जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर है, कौन सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ने एक हाई बनाया है तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर आकर के ये वाली जो लिक्विडिटी थी इसको ग्रैब कर लिया। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो बहुत ही तेजी से यहाँ पर मार्केट में हमें जो गिरावट देखने को मिलती है।
अब ये देखिए गिरावट भी आप देख लीजिए। जो असल मूव है वो हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही आती है। तो जब भी आप एंट्री लेने जाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर इक्वल हाईज बने हुए हैं या फिर कोई हाई ऐसा है जो कि सिक्योर है, कुछ इस तरीके के पैटर्न अगर आपको दिखते हैं जो कि रिटेलर ज्यादा यूज करते हैं तो उस पर बहुत हद तक आप ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए ये दोनों पैटर्न जो बना हुआ है, अब मार्केट ने क्या किया, पहले इसके ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी लिया, तो जितने भी यहाँ पर बायर्स एंटर हुए थे उनको ट्रैप कर दिया नीचे आकर के, उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। उसके बाद जब यहाँ से नीचे आ गया तो लोगों को लगा कि अरे चलो यार एक बार तो ऊपर जा करके ट्रैप कर ही चुका है, अब कितना ही ट्रैप करेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने एक और अपनी चालाकी दिखाई कि इस वाले लो को यहाँ पर ब्रेक किया। इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद बहुत सारे सेलर यहाँ पर एंटर किए जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा या फिर एक्सट्रीम स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और उनको एक जो है लालच देने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया। यानी कि बायर्स का भी स्टॉप लॉस हंट हुआ, सेलर्स का भी स्टॉप लॉस हंट हुआ। उसके बाद मार्केट ने अपना जो रियल मूव था वो दे दिया। तो स्मार्ट ट्रेडर्स आखिर क्या करते हैं? देखिए पहली चीज तो ये है कि कभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड्स आप मत लीजिए। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड्स अगर आप लेने जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम आप जो है यहाँ पर ट्रैप होते जाएंगे। आपको हमेशा वेट करना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो। एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप अगर होती है इक्वल हाईज इक्वल लोस के, तो उसके बाद मार्केट अपना बहुत ही अच्छा जो है एक हमें मोमेंटम देता है। और हमेशा ये सारी ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करके आप जो है ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन की तरह ट्रेड मत करिएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइंस मैं लगा पा रहा हूं तो इंस्टीट्यूशंस भी लगा पा रहे हैं और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स भी लगा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस किस तरीके सोच रहे हैं इस टाइम पे, ये आपको सोचना होगा। और जब भी यहाँ पर आप ट्रेड लेने जाएं तो हमेशा जो मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करें। तो ये एक बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका एक आपको आइडिया देने के लिए। अगर आप कॉमेंट करते हैं लिक्विडिटी तो मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये एक सिंपल सा एक उदाहरण के तौर पर ये वीडियो थी जिससे कि आपको समझ में आए कि लिक्विडिटी आखिर काम कैसे करती है। अब अगर आप में से बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर होंगे वो अगर चाहें तो मेरा टेलीग्राम हैंडल जो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि हमारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और मैं खुद भी मैं कौन से ट्रेड ले रहा हूं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए लोग यहां पर पैसे चार्ज करते हैं। दूसरी चीज, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। ट्राई करूंगा इन 8 सालों में मैंने जितनी भी यहाँ पर नॉलेज गेन की है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर पाऊं। थैंक यू सो मच।